हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे कि सिमिलर ट्रायंगल जो है क्या ना, उसके कॉन्सेप्ट्स हम 1 2 3 समझे थे। सिमिलर पॉलीगॉन पे सिमिलर ट्रायंगल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कांग्रुएंट के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। उसी के बेस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे कि वो क्वेश्चन हमारे कैसे रहते हैं। ये आपका समझ लीजिए थ्योरी ही पार्ट वाला है, बट इस थ्योरी को हम क्वेश्चन के माइंड से आपको सेट कराना चाह रहे हैं दिमाग में, ताकि आपको जरा सी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा हम चलेंगे, जो हमने पढ़ाया था उसका रिकॉल करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ाया था सिमिलर पॉलीगॉन, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बता रहे हैं। पहली बात तो आप ये जानिए कांग्रुएंट के लिए क्या होता है। कांग्रुएंट के लिए होता है हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली बात, जो भी फिगर रहेगा हमारा शेप और साइज क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे, तभी उन 2 फिगर को हम क्या कहेंगे, वो हमारा कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट के लिए हमने बताया था कि वो पूरा टोटली कवर कर देंगे, एक दूसरे को आप रखेंगे, जैसे पेज है एक दूसरे को क्या किया रहता है, ढका रहता है। हमारा जो रोटी रखा जाता है देखें एक दूसरे को कवर किया रहता है, ठीक है। ताश की गड्डी देखे ना, वो दोनों कांग्रुएंट दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं। जो सेम सिक्के हैं, मतलब सेम सिक्के मतलब 1 रुपये वाला 1 रुपये वाले जितने हो, जो सेम दिखते हो, सेम शेप का हो, सेम साइज का हो, वो देखेंगे एक दूसरे को ढका रहेगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है। पार्ले बिस्कुट आप देखें, पार्ले जी देखे हैं, वो देखेंगे एक जैसा रहता है, एक दूसरे को ढका रहता है, रखेंगे तो वो उसको ढक लेगा, वो हम उसके क्या कहेंगे, कांग्रुएंट कहते हैं। सिमिलर के लिए हम कह सकते हैं उसके शेप इक्वल हो, क्या हो, सिर्फ शेप इक्वल। इन शॉर्ट हम आपको बता रहे हैं, शेप इक्वल हो जाए तो हमारा वो फिगर कैसा हो जाएगा, मतलब दिखने में हमारा बस लगे कि हाँ ये दोनों सेम है। तो अगर दिखने में एक जैसा होगा, शेप इक्वल होगा, वो हमारा सिमिलर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिमिलर पॉलीगॉन हमने बताया था, सिमिलर पॉलीगॉन हमने बताया था कि एंगल जो है इसके लिए क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग जो साइड होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों नहीं है, हमें इसको सिमिलर पॉलीगॉन को, जब 2 पॉलीगॉन दिए गए हों, अगर वो सिमिलर होंगे, ये दोनों कंडीशन हो चाहिए, दोनों कंडीशन चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ इसको प्रूव कर देंगे तो हमारा सिमिलर पॉलीगॉन हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन हमें प्रूव करना रहता है। ऐसा नहीं है कि हम एक प्रूव कर दें तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं है किसमें, सिमिलर पॉलीगॉन में। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि इसके लिए भी तो चाहिए कि भैया चाहे आपका एंगल इक्वल हो जाए, चाहे साइड प्रोपोर्शनल हो जाए ना, चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और चाहे साइड क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, दोनों को प्रूव करना था, इसमें दोनों को प्रूफ नहीं करना है। अगर एक आप प्रूव कर दिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ये देखा गया है, 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर एंगल आपका इक्वल हो जाए तो साइड ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों को हमें प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एंगल दिखा दिए तो आपका साइड ऑटोमेटिकली होगा, ये नॉन ऑटोमेटिकली होते हैं। जबकि दोनों के लिए क्या होता है, एंगल और साइड क्या होने चाहिए, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, ठीक। एक कहानी और बताए थे कि अगर कांग्रुएंट है तो सिमिलर होगा ही, ठीक है। अगर सिमिलर है तो कांग्रुएंट हो, या ऐसा नहीं हो, कांग्रुएंट नहीं होता, क्योंकि कांग्रुएंट के लिए 2 कंडीशन, शेप एंड साइज। जबकि कांग्रुएंट में शेप इक्वल रहता है तो इसलिए सिमिलर हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए, इसी बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। आज जितना भी हम इन शॉर्ट बताए हैं, इसी पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इधर देखिए आप लोग, कह रहा है ऑल सर्कल आर, सभी सर्कल क्या होते हैं, कांग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे। जाहिर सी बात है सिमिलर होंगे। जैसे कोई मैं इतना बड़ा रोटी बना दूं और एक छोटा सा रोटी बना दूं, दिखने में तो लगेगा यार दोनों रोटी है, लेकिन साइज में क्या है, डिफरेंट है। अगर साइज में डिफरेंट होता है, शेप इक्वल है, साइज में डिफरेंट है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिमिलर होता है। तो इसमें हम फिल इन द ब्लैंक के माध्यम से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स से, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। इसमें क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर। चलिए, स्क्वायर आर, स्क्वायर हो सकता है, आप कोई स्क्वायर इतना बड़ा हो और कोई इतना बड़ा हो, देखेंगे नहीं आप स्क्वायर, ठीक। यही जैसे इसका लेंथ ऑल साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यही डिजिटल बोर्ड का, इसी डिजिटल बोर्ड का जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, इतना बड़ा ये हो जाए, तो ये क्या होता है, स्क्वायर बोला जाता है, ठीक। तो सभी हमने बताया था स्क्वायर सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। कांग्रुएंट के लिए भी शर्त बताया था, जब उनके लेंथ इक्वल होंगे दोनों स्क्वायर के, तभी वो कांग्रुएंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बाकी क्या होंगे, दिखने में एक जैसे रहेंगे, बस साइज का फर्क हो सकता है, ठीक। ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर वो क्या होते हैं, इक्विलेटरल हो। अरे भाई ये जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, तो दिखने में क्या होगा भाई, एक जैसा है, लेकिन सिर्फ किसका डिफरेंट दिख रहा है, साइज का।
तो क्या होगा, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ये हमने सब क्वेश्चन में कराया है उसमें थ्योरी में, यहाँ पर थोड़ा रिकॉल करते हैं। टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल आर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं सोचा कि सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला ट्रायंगल के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल नहीं, बल्कि ट्रायंगल क्या होते हैं आपके, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो साइड प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर सिमिलर, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया है, सिमिलर ट्रायंगल कहेगा तो दोनों रहना चाहिए, प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए, साइड क्या हो जाए, एंगल नहीं, साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कहने वाला एंगल क्या होते हैं, हम दिखाते हैं, एंगल हम आप इक्वल दिखाते हैं ना, तो एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर। दो ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर होते हैं कब, करस्पॉन्डिंग हमेशा प्रोपोर्शनल में जाता है, एंगल इक्वल में जाएगा। एंगल क्या होता है, एंगल जब भी आए तब हम क्या करेंगे, इक्वल की बात करेंगे, और साइड की बात आएगा तो हम क्या करेंगे, साइड की बात आएगी तो प्रोपोर्शनल बात करेंगे। तो यहाँ साइड की बात कर रहा है, पहले वाले में एंगल में, दूसरे वाले में साइड की बात कर रहा है। तो एंगल इक्वल हो गया, साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। कह रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर इफ टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम साइड ऑफ इफ दियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। एंगल हमने बताया कहाँ जाएगा, इक्वल में जाएगा, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफ दियर करेस्पॉन्डिंग साइड आर, साइड हमेशा कहाँ जाएगा, प्रोपोर्शनल में जाएगा, अभी जस्ट बताया, ठीक है। पॉलीगॉन के लिए दोनों कंडीशन चाहिए, ए और बी दोनों, एंगल वाला भी चाहिए और साइड वाले भी चाहिए। तो जब एंगल की बात आएगी तो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल, और जब बेटा साइड की बात आएगी तो एंगल की बात आएगी तो इक्वल, और साइड की बात आएगी तो हमेशा क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल की बात करेंगे, ठीक। चलिए ट्रू और फॉल्स के माध्यम से चलते हैं। एनी टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, एनी टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक। ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो सिमिलर होता है तो हमने बताया था वो अभी जस्ट कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर हो सकता है, ठीक है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बेशक हो सकते हैं, हमने बताया कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा। तो ये क्या है, ये आपका फॉल्स में जाएगा, ये आपका ट्रू में जाएगा, ठीक। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, नहीं, सिर्फ साइड अगर प्रोपोर्शनल हो गया, अगर पॉलीगॉन लिखा है, अगर पॉलीगॉन लिखा है, सिर्फ साइड प्रोपोर्शनल होने से काम नहीं चाहिए, एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर प्रोपोर्शनल, इससे भी काम नहीं चलेगा कि ये साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, साइड एंगल यहाँ बल्कि और गड़बड़ कर दिया है, जबकि एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यहाँ क्या लिख दिया है, प्रोपोर्शनल लिख दिया है, ठीक। टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, वेरी गुड, साइड प्रोपोर्शनल हो सकता है। और एक बात बताए थे, ट्रायंगल को एक प्रूफ हो जाए, साइड वाला प्रूफ हो जाएगा तो एंगल वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं ताकि आपको आगे इसकी कहानी आएगी, क्राइटेरिया जब पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ एक ही हम प्रूफ करेंगे, बाकी एक क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये वाला फॉल्स। टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, बेशक इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब एंगल इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, जो भी इसमें जितने भी आपको है ये मटेरियल आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो इसको आप कमेंट और शेयर करते रहिएगा। जो भी चीज़ें ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिए उसको, जो आपको लगता है कि हम इसमें कमेंट कर सकते हैं, इसमें सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, आप सभी लोग एडवाइस दे सकते हैं, चाहे वो हमसे छोटा हो, चाहे हमसे बड़ा हो, चाहे जो भी हो, वो क्या कर सकता है, हमको कमेंट बॉक्स में अपना एडवाइस या जो भी कमेंट करना चाहे कर सकता है, ठीक है। मैं उसके कमेंट को अच्छे से पढ़ूंगा, देखूंगा, अगर उसमें भाई मेरी गलती रहेगी तो उसको सुधारूंगा, अगर
थोड़ा सा और मैं उसको मोटिवेट के तरीके से लूँगा ताकि उसको मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।